यानी ये खड़ी है और शीशे में किसी ऐसे शख्स की छवि नजर आ रही है जो शख्स पूरी तरह जला हुआ है और इसको वार्न कर रहा है कि तुम कातिल हो। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतने दिनों से आप दोबारा गुम हो गए, तो अब मैं आपसे पूछूं क्या, समझ नहीं आ रहा। मैं यही पूछूंगा कि आपके शेर भी लोग बड़े पसंद करते हैं माशाल्लाह। ये उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है। तो उनकी मोहब्बत और प्यार को मद्देनजर रखते हुए तो जो उनकी डिमांड है वो भी पूरी की जाए। बिल्कुल, उन सब की जिन्हें हम अपना फैमिली मेंबर्स कहते हैं। क्या बात है। उन लोगों को बड़ा प्यार, बड़ी दुआएं दिल से, और जो लोग जिस कदर प्यार कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं। और इस बात की मैं बारहा माजरत चाहता हूं, और मैं भी कि आगे भी माजरत करूं इस बात की कि लेट होता हूं आने में, क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी जरा मसरूफियत रहती है अहमद। और चूंकि इंतजार ना कराया जाए अपने प्यार करने वाले को आज की पहली कहानी शुरू की जाए। आज की पहली कहानी अहमद, एक बड़ी खूबसूरत लड़की, बड़ी पिंक कलर की बच्ची, या सुराई जैसी गर्दन उसकी, कमर से नीचे उसके बाल, क्या तारीफ करूं, हसीन और जमील, खूबसूरत लड़की। अब चूंकि खूबसूरत तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस घर से वो बिलोंग करती है, वो घर वालों की मर्जी को मद्देनजर रखते हुए वो घर वालों की मर्जी से शादी करती, यानी घर वालों की मर्जी ने अपनी मर्जी से उसकी शादी करा। शादी हो गई। अब शादी एक ऐसे शख्स से हो गई कि बड़ा गरीब सा लड़का है, यानी कि कोई कारोबार का कोई सिस्टम नहीं ऐसा कि बड़ा मुस्तनद काम वाम करने वाला हो। शादी हो गई, अच्छा वाला टाइम गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है। शादी को 5 साल गुजर गए अहमद, 5 साल गुजर गए। अब उस शादी में वो 5 साल के दौरान चेंज ये आया कि लड़के ने अपने घर में, यानी घर वालों के साथ ज्वाइंटिंग में रहते हैं, वो 5 साल गुजरने के बाद उसने बेहतर ये समझा कि हम कहीं अलग शिफ्टिंग कर लेते हैं। अलग शिफ्ट हो गए, घर वालों से हट के अलग शिफ्ट हो गए। थोड़ा काम वाम की सेटिंग सही हुई, अलग शिफ्टिंग डाल दी। अब जहां जिस घर में वो गए हैं, आपने देखा होगा अमूमन ऐसा होता है कि बच्चियां गुस्ल करने के बाद, नहाने के बाद तो छत पे चली जाती हैं अपने बाल खुश करने के लिए, हाँ, धूप में सुखाने के लिए। तो ऐसा ही है, इस बच्ची की भी यही रूटीन थी। ये नहाए धोए फ्रेश हुए और ये बाल सुखाने के लिए ये बच्ची छत पे चली गई। अब ये छत पे अपने बाल सुखा रही, तो क्या देखती है कि जिस छत पे वो खड़ी है, उस छत के सामने, यानी उनके घर के सामने, एक नीम का घना दरख्त है। घना दरख्त। ये क्या देख रही है कि वो नीम का दरख्त, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे सिर्फ उस दरख्त की हदूद में बारिश हुई, यानी हरा भरा दरख्त, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी ने अभी इसको बारिश से धोया हो। हरा भरा लग रहा है उसको वो दरख्त बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है उसको। हस्बे दस्तूर दिन गुजर रहे हैं। ऐसे ही एक दिन छत पे वो अपने बाल सुखा रही, वो क्या देखती है अहमद कि वो जो दरख्त है सामने, वो दरख्त उसको अपनी तरफ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो दरख्त उसको अपनी तरफ बुला रहा है। ये ना चाहते हुए भी अपनी छत पे खड़ी है, लेकिन उस दरख्त की जानिब बढ़ रही है इस तरह कि जैसे कोई इसको इशारा कर रहा है कि आओ। वो दरख्त इतना इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये जाते जाते एकदम रुकती है, फिर देखती है कि वो ये दरख्त में ऐसी क्या चीज है, वो ऐसी क्या चीज है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। हरा भरा दरख्त है अहमद, यानी वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उस दरख्त पे किसी ने बारिश की हो। और जब आप देखेंगे कि जब कहीं बारिश ना हुई हो और सिर्फ उसी हिस्से में बारिश हुई हो, तो दरख्त खिला हुआ होता है, हरा भरा लगने लगता है। तो वो उसको महसूस हो रहा है कि जैसे ये हरा भरा दरख्त और इतना खूबसूरत लग रहा है कि जैसे सिर्फ इसी पे बारिश हुई हो। वो दरख्त अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। दिन गुजर रहे हैं अहमद। अब क्या होता है कि एक दिन इसका मियां बड़ा खुशी खुशी घर अपने काम से लौट कर आता है और उससे कहता है, लो भाई ये मिठाई खाओ। वो कहती, किस बात की? कहता, मेरा दुबई का वीजा लग गया है
और मैंने 2 दिन के अंदर अंदर दुबई जाना है। वो कहती ये क्या? अरे भाई आप दुबई क्यों जा रहे हैं? वो कहता है कि देखो मेरे दुबई जाने से अपने हालात बेहतर हो जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, मुस्तकबिल अच्छा होगा, फ्यूचर के बारे में उसको बताता है। एग्री हो जाती है। तीसरा दिन आया अहमद कि जब इसको दुबई जाना है। ये घर में सबसे मिल मिला के अपनी वालदा से मिल के आया है, सबसे मिल मिल के आके अब बेगम से रुखसती चाह रहा है। वो कहती मैं एयरपोर्ट छोड़ने चलूंगी। कहता नहीं तुम एयरपोर्ट ना जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उस लम्हे छोड़ नहीं सकता। जो लम्हा होता है वो एयरपोर्ट का जो लम्हा है ना अहमद, वो बड़ा दर्दनाक होता है। तो वो कहता है मैं वो लम्हे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम घर में ही रहो और मुझे इजाजत दो। ये घर से कह के निकला है अहमद। ये गया तो ये घर में है लड़की। हाँ। लेकिन बमुश्किल 4 घंटे गुजरे, वो वापस आ गया। वापस आया अपने घर। हाँ। और बैल बजाता है। जब बैल बजती है बीवी नीचे आती है। बीवी ने आके दरवाजा खोला और देख के कहती है अरे आप तो चले गए थे, आप वापस क्यों आ गए, खैरियत? तो वो कहता है हाँ मैंने चला ही जाना था, लेकिन चूंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे मजीद 2-4 दिन रुकना पड़ेगा, उसके बाद मेरी फ्लाइट होगी। वो कहती है चले अल्लाह की जो मर्जी हो। घर में आ गए। अब घर में आ गए अहमद, तो घर में आने के बाद ये देखता है, कहता है मैं सोचता हूं कि घर का नक्शा थोड़ा चेंज हो जाए। तो वो कहती है कि हां जब आप बाहर जाएंगे, जब आप दुबई जाएंगे तो मैं आपके जाने के बाद पूरे घर का नक्शा चेंज कर दूंगी, मतलब कलर वलर ये वो मैं इसको डेकोरेट कर दूंगी। तो वो कहता है अरे नहीं, तुम दुआ करो कि मेरा यही कोई काम की सेटिंग बन जाए तो मुझे बाहर जाने की जरूरत ही ना हो। जब मेरा यही सिलसिला सही हो जाएगा तो मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है। वो कहती है इससे अच्छी क्या बात होगी। दिन हुआ अहमद, सुबह हुई। सुबह होने के बाद इन्होंने नाश्ता वाश्ता साथ किया है। अब ये अपने काम के लिए जा रहा है। कहता मुझे इजाजत दो और दुआ करो कि मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूं मेरा मकसद पूरा हो जाए। ये कहती मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ये घर से निकला, गया। शाम हुई, हस्बे दस्तूर शौहर घर वापस आया। अब जब वापस आया तो वो कहती है क्या मैं आपसे पूछ सकती हूं कि आप जिस मकसद के लिए गए थे क्या आपका वो काम हुआ? तो वो कहता है कि कैसे ना होता, जब तुम जैसी बीवी दुआ करने वाली हो तो काम कैसे ना हो। अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकालता है अहमद। 1 लाख रुपए का बंडल निकाल के अपनी बीवी के हाथ में देता है और वो कहती है अरे आप तो सुबह गए हैं और जब वापसी आए हैं तो 1 लाख रुपए लेकर आए हैं, ये कहां से आए? तो कहता है मैं तुमसे कह के गया था कि तुम दुआ करो कि मुझे जाना ना पड़े, और अगर मेरी सेटिंग यही हो जाती है तो फिर मुझे जाने की क्या जरूरत है। तो ऐसा ही हुआ कि जिस काम में मैंने हाथ डाला है ये उस काम का एडवांस आया। 1 लाख रुपए टोकन उसको मिल गया। बड़े खुश, दोनों बड़े खुश हैं। दिन गुजर रहे हैं अहमद। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। हस्बे दस्तूर वो अपने काम के लिए गया, शाम को वापस आया। अब जब वापस आया तो वही बात, खाने पे बैठा है, बीवी ने खाना रखा है। वो कहता है अरे खाना तो खाते रहेंगे, पहले ये लो। फिर निकाल के 1 लाख रुपए उसके हाथ में रखता है। तो उसका काम चल गया, काम चल पड़ा है। बीवी बड़ी खुश है, बजाय इसके कि वो उससे पूछती कि भाई आज भी तुम्हें 1 लाख रुपए एडवांस के मिले। उसने मुनासिब नहीं समझा। उसने बोला बस पैसे आ गए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बीवी ने 1 लाख रुपए रखे, दोनों ने खाना वाना खाया। 2 दिन गुजर गए अहमद। 2 दिन से दोनों बहुत खुश जिंदगी 2 दिन से इनकी जिंदगी में अजीब चेंज हो गया है, खुश हैं दोनों। तीसरा दिन हुआ तो तीसरे दिन जब वो सुबह काम पर गया और जब शाम को वापस आया है तो वापस आने के बाद बीवी से कहता है कि आज मांगो मुझसे, क्या मांगती हो, फरमाइश करो। वो कहती है मेरी बड़ी ख्वाहिश रही है कि मैं कभी आपके साथ बाहर खाना खाने जाऊं। तो वो कहता है अरे ये कौन सी बात है, अभी चलो। बीवी को आउटिंग पे ले गया है अहमद, बाहर ले जाके खाना वाना खाया है, दोनों ने मजेदार। वापसी घर पर आए। तीसरा दिन है, ये घर आए हैं, रात हुई है, सोए हैं। अब चौथे दिन की जब सुबह हुई है अहमद, तो चौथा दिन क्या है कि संडे है, ऑफ है। मियां घर में है, घर में बैठे हुए दोनों टीवी देख रहे हैं मजे से।
अचानक दरवाजे पर बेल बजती है अहमद। ये उठती है तो उसका शौहर उसको कहता तुम रुको, मैं देखता हूं। कहती नहीं आप बैठे, मैं देखती हूं। ये उठ के नीचे उतरी है, गेट पर गई है। गेट पर जाके जब इसने दरवाजा खोला है अहमद, तो जानते हो क्या देखती है? क्या? वो देखती है कि उसका शौहर दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। ये उसको देखती है और चीख मार के दरवाजा बंद करके वापस अंदर भागती है। और ये सोचती हुई जा रही है कि ये तो अंदर थे, ये बाहर कैसे आए? ये सोचती हुई ऊपर भाग रही है। और जैसे ही घर में पहुंचती है, जहां वो अपने शौहर को छोड़कर गई है, जिससे ये बोल कर गई है कि आप बैठे मैं देखती हूं, अंदर आई है तो वो वहां पर कोई भी नहीं, अंदर कोई भी नहीं है। उसने देखा कि मैं तो इनको यहीं छोड़ के गई हूं। ये सोचती है ये क्या? फिर ये दोबारा वहां जाती है। ये वापस नीचे उतरी है अहमद, और इसने जाकर जब दरवाजा खोला है तो क्या देखती है कि इसका शौहर बाहर खड़ा हुआ है। वो कहता है मैं कितनी देर से बाहर खड़ा हूं और तुमने मुझे देखा, चीख मार के दरवाजा बंद कर दिया। मैं दरवाजा बजा रहा हूं और तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो। तो इसकी बीवी जानते हो उससे क्या कहती है? क्या? वो उससे कहती है मैं दरवाजा कैसे खोलती, तुम तो अंदर भी थे और तुम ही बाहर हो। वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये बातें करते हुए अंदर आए हैं, दोनों मियां बीवी आके घर में बैठे हैं। हाँ। अब बीवी सहमी हुई है। वो कहता मुझे बताओ तुमने क्या देखा? कहती मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने क्या देखा। मैंने ये देखा कि जब मैं दरवाजा खोलने गई तो आप और मैं यहां बैठे हुए थे, और जब मैं दरवाजा खोलने गई हूं तो मैं आपको यहां छोड़ कर गई हूं, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो आप बाहर भी थे, और फिर जब मैं दरवाजा बंद करके अंदर आई हूं तो यहां आप नहीं थे। तो उसकी बीवी ने ये नहीं पूछा कि तुम मेरे साथ थे 3-4 दिन से और तुम बाहर थे? वहीं आ रहा हूं। हाँ। बीवी ने उससे कहा हाँ। कि आप अगर बाहर थे हाँ। तो वो कौन था जो अंदर था? वो कहता है रुको, मैं 3 दिन मुसलसल दुबई जाने के बाद मैं तुम्हें मुसलसल 3 दिन से कॉल कर रहा हूं। वो कहती है क्या बात कर रहे हैं, 3 दिन से आप कॉल कर रहे हैं? हाँ। लेकिन आप तो दुबई गए नहीं। कहता है मैं दुबई नहीं गया। पासपोर्ट निकालता है, पासपोर्ट खोलता है, उस पे स्टंप दिखाता है कि पासपोर्ट आउट और इन, यानी पासपोर्ट पे स्टंप लगी हुई है। कहता है मैं दुबई से होके आया हूं और तुम कह रही हो कि मैं दुबई गया नहीं। तो वो कहती है आप तो मेरे साथ ही थे, आप तो कहीं भी नहीं गए। कह रहा है 3 दिन से मैं तुम्हें मुसलसल कॉल करता रहा और तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। वो कह रही नहीं आपकी तो कोई भी कॉल नहीं आई। कह रहा है मैंने अपने छोटे भाई को फोन करके कहा कि जाओ जाकर घर पे देखो कि तुम्हारी भाभी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। तो उसने मुझे ये कहा कि जब मैं घर पर गया हूं तो घर पर बाहर से ताला डला हुआ है। ओह। तो जानते हो बीवी क्या कहती है? हाँ। वो कहती है ताला कैसे डल सकता है, मैं तो कहीं गई नहीं, कहीं नहीं गई कि मैं 5 मिनट के लिए भी ताला घर के बाहर डाल दूं। ताला तो लगा नहीं था, घर तो खुला हुआ है। ये दोनों मियां बीवी परेशान हो जाते हैं। हाँ। दिन निकलता है अहमद, तो इसका मियां सोचता है कि जरूर कुछ ना कुछ है। ये एक हजरत के पास लेके जाता है, एक साहब हैं जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, उनके महल्ले में रहते हैं। हाँ। ये उनके पास ले गए, इसलिए कि सारी बात उनसे शेयर की। बीवी से कहा कि बताएं जो आपके साथ हुआ। उसने बाबा को सारी बातें बताई कि मेरे साथ ये ऐसा होता रहा, मैं छत पे बाल सुखाने जाती रही। वो सब दरख्त वाली बात भी बताई। दरख्त वाली बात भी बताई कि मैं जब छत पे जाती हूं तो मैंने देखा कि एक नीम का दरख्त है जो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अपनी तरफ मुझे बुला रहा है। हाँ। तो जानते हो बाबा ने उससे क्या कहा? क्या? कहता तुम ऊपर जाने से परहेज करो। वो कहती है वजह, मैं ऊपर क्यों ना जाऊं? वो कहता है जिस दरख्त को तुम देखती हो, जो दरख्त तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ मायल कर रहा है, दरअसल वो बेसिक दरख्त दिखाई देने में तो दरख्त है, लेकिन
लेकिन उस दरख्त के ऊपर एक जिन का कब्जा है, और वो जिन जो जिन तुम पर आशिक हो चुका है। 3 दिन तक जो इसके साथ रहा है इसकी मियाँ की गैर मौजूदगी में, वो जिन वही था, जिन जो उस पर आशिक था। ये सारी बातें उसको उस बाबा ने बताई कि वो जिन तुम पर आशिक है, बजाय इसके कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो तुम ऊपर जाने से एहतियात करो। इसका मियाँ भी इसे समझाता है। अब जानते हो अहमद क्या होता है? तो अब तो सारी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि बाबा ने पढ़ने वढ़ने को कुछ दिया होगा। नहीं अहमद, कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी तो यहां से शुरू हुई है। जानते हो कैसे? कैसे? वो ऐसे 5 साल इनकी शादी को हो गए अहमद। इनके औलाद का कोई सिलसिला नहीं बना। अब इस सारे मामलात को 3 महीने गुजर गए अहमद। 90 दिन गुजरे हैं। अब 90 दिन गुजरने के बाद इस लड़की को क्या फील हो रहा है कि जैसे मैं पेट से हूं। ये कह रही है कि अगर मैं पेट से हूं, हाँ, तो इसके दिमाग में, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, वो सिम्टम्स आए उसको, बिल्कुल। खुद में घर में टेस्ट कर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसने अपने शौहर से मशवरा किया। उसने कहा कि ठीक है आप चेकअप कराएं। जब चेकअप कराया तो पता ये चला कि वो माँ बनने वाली कि वो मां बनने वाली है। अच्छा, इसके शौहर 5 साल तक औलाद नहीं थी? नहीं थी। ओए होए होए। अब जब ये मां बनने वाली है तो शौहर ने और बीवी ने, इन दोनों ने बैठ के ये मशवरा किया कि मुझे ये बताओ, शौहर बीवी से पूछ रहा है, मुझे ये बताओ क्या इस बच्चे को दुनिया में आना चाहिए? हाँ, क्योंकि डर तो उन्हें होगा, क्योंकि ये उसके शौहर का बच्चा तो वो नहीं। कह रहा है कि तुम मुझे बताओ क्या इस बच्चे को दुनिया में आना चाहिए? हाँ। तो बीवी उससे कहती है कि ये मेरी मर्जी नहीं है, ये आपकी मर्जी है कि आप बताएं आना चाहिए या नहीं। हाँ। तो शौहर बजाय इसके कुछ सोचे और समझे डू एंड डाई करता है। वो कहता है कि मेरा मशवरा है कि नहीं। क्योंकि एक अजीब मखलूक का जो है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। इन दोनों ने बाहमी मशवरे से यह फैसला किया है कि इस बच्चे को दुनिया में नहीं आना चाहिए। जाया कर देते, वॉश करा देते हैं अहमद। जब वॉश करा दिया है, 2 दिन रेस्ट के बाद, हाँ, 3रे दिन ये लड़की खड़ी है और ये वापस छत पर गई है अहमद। ये लड़की छत पर हस्बे दस्तूर खड़ी है। बजाय इसके कि वो बाल सुखा रही होती, ये भी बाल नहीं सुखा रही। इसको कोई ऐसी चीज ऊपर खींच के लेके गई है जो ना चाहते हुए भी ये ऊपर गई है। और जानते हो जब ये ऊपर जाके खड़ी हुई है तो इसने उस दरख्त को क्या पाया है? हाँ। इसने उस दरख्त को ऐसा पाया है जैसे वो दरख्त इस पे गुस्सा कर रहा हो। यानी वो दरख्त जला हुआ है अहमद। जिस दरख्त को वो हरा भरा देखती रही, वो दरख्त जल के खाक हुआ है। फिर तो ये बात कंफर्म है कि ये बच्चा उसी का था। उसी का था। वो दरख्त गुस्से में, इसको ये फील हुआ कि ये दरख्त गुस्से में है। ये डर के नीचे भागी है अहमद। अब जब ये नीचे भागी है, अपने रूम में आई है। हाँ। रूम में आके ये सोच रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कुछ गलत हो गया हो। हाँ। यही सोचते हुए ये शीशे के सामने खड़ी होती है और अपने बाल संवार रही है। अब बालों में जैसे इसने कंघा फेरा है अहमद, तो जानते हो क्या देखती है? क्या? वो देखती है कि शीशे में, यानी ये खड़ी है और शीशे में किसी ऐसे शख्स की छवि नजर आ रही है जो शख्स पूरी तरह जला हुआ है और इसको वार्न कर रहा है कि तुम कातिल हो। वो डर गई है। कहती है क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? वो कहता है हाँ, तुम कातिल हो। क्यों? कि तुमने मेरा बच्चा मारा है। ये सुनती है और बेहोश हो जाती है। यानी अब वो शख्स जो पहले दरख्त के रूप में था, जी, फिर उसके मियाँ के रूप में था, बिल्कुल, अब वो अपने असली रूप में इसको नजर आया। और ये देख के डर के उसको बेहोश हो गई है। अब जब बेहोश हो गई, हाँ, मियाँ घर में आया। मियाँ ने आके देखा कि अरे पानी वानी का छींटा वीटा मारा, उठाया, क्या हुआ? उसने सारी बात उसको बताई कि देखो ऐसा ऐसा। वो कहता है क्या कह रही हो? वापस गया उसी के पास
किसके पास? बाबा के पास, बुजुर्ग के पास गया। उन्हीं बुजुर्ग के पास गया कि हजरत हमें बचाइए, हमें बचाइए और हमें कोई ऐसी तजवीज बताइए कि जिससे हमारी जान छूटे। तो जानते हो बाबा ने उससे क्या कहा? बाबा ने उससे कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी रूटीन पर आ जाए, मामूल पर आ जाए, तो पहली फुर्सत में वो घर छोड़ दो। अब जब घर छोड़ दो तो उन्होंने यही फैसला किया कि बेहतर यह है बजाय इसके कि कोई तोड़ किया जाए, जगह छोड़ी जाए, क्योंकि वो दरख्त जहां होगा वहां मसला होगा। जब घर चेंज कर लेंगे तो दरख्त से भी क्या होता है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी दौरान उसके मियां की कॉल आती है और उसके दोबारा दुबई जाने का बनता है। तो ये फैसला करता है बजाय इसके कि यहां कहीं शिफ्टिंग डाली जाए, मैं दुबई चला जाता हूं। तो ये अपनी बीवी को लेकर दुबई शिफ्ट हो जाता है अहमद। इस कहानी का जो कंक्लूड अगर इसको करा जाए तो वो ऐसे है कि एक जिन एक लड़की पे बिल्कुल आशिक हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो उससे किसी रूप में मिल नहीं सका। लेकिन जब उसका मियां वहां चला गया दुबई, तो वो उसके मियां के रूप में आ गया। और उसके बाद उसने ये किया कि उस लड़की का नंबर बंद किया ताकि इसके मियां की कॉल ना आ पाए। और उसके घर के बाहर ताला लगा दिया, वो भी उसी का काम था। उन 3-4 दिनों में इनको कोई तंग ना करे। बिल्कुल। और जो भी इनमें, क्योंकि वो लड़की का कसूर नहीं है, क्योंकि उसकी नजर में तो वो उसका हस्बैंड था, तो जो भी मामला होते उन्होंने किए, यहां तक कि वो मां बनने की नौबत पर आ गई। बिल्कुल। और जब पता चला, क्योंकि उसका हस्बैंड तो उसके अंदर ये एक खामी थी कि वो बाप नहीं बन सकता था, तो अल्लाह की तरफ से होती है कि वो बाप नहीं बन सकता था, लेकिन वो औरत मां बनने की स्टेज पे आ गई अचानक। और जब पता चला ये बच्चा उसका है, बिल्कुल उसका बच्चा, तो फिर उन्होंने वो बेहतर यही जाना कि बजाय इसके कि उसको पाल के मजीद उसकी परवरिश की जाए, उससे बेहतर ये कि इस चैप्टर को यहाँ क्लोज किया जाए। और ये बात उस जिन से बर्दाश्त नहीं हुई। बिल्कुल। तो उसने फिर बदला लेने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले उन्होंने चेंज कर लिया, जगह चेंज। और ये भी हो सकता है कि अगर वो चेंज ना करते तो फिर उनको नुकसान बिल्कुल का सामना करना पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस कहानी के तवज्जुह से मैं एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी सुनने वाले हैं, अक्सर ऐसा होता होगा, जैसे हमने सुना है कि भाई छत पे बाल सुखाए जाते हैं, कि धूप में बैठे हुए बाल सुखा रहे हैं। तो जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं जो ये अमल करती हैं, और खास तौर पे जाके छत पर ये अमल करती हैं कि अपने बाल खुले हुए हैं और बाल झाड़ रही हैं धूप में। चलो भाई, धूप तक तो समझ में आता है कि दिन का टाइम है, धूप में बैठ गए, लेकिन उन तमाम सुनने वालों को मेरी ये एडवाइस है, मेरे बच्चों याद रखना कि कभी भी मगरिब के बाद खुले सर छत पे नहीं जाने का काम है। नहीं, तुम्हें नहीं पता कि कौन कहां किस वक्त किस रूप में है। एहतियात करें। क्या ही जबरदस्त कहानी थी शेख साहब। और अच्छी बात यह है इस कहानी का एंड में मैसेज भी मिला। और शेख साहब, अब हम टाइम जाया नहीं करेंगे, मैं बड़े फ्लो में चल रहा हूँ, बड़ा बिल्कुल ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी ये।